अलेक्जेंडर द ग्रेट जब भारत से जाता है तो वो एक सवाल छोड़ के जाता है, क्या कभी कोई भारतीय राजा ग्रीक एम्पायर को टक्कर दे सकेगा। बस 20 साल बाद हमें जवाब मिल जाता है और वो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। अलेक्जेंडर तो जा चुका था और उसके बाद बड़ा सवाल था, क्या अलेक्जेंडर का एम्पायर एज इट इज रहेगा। जैसा आप जानते हैं, जब भी एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। बस ग्रीक एम्पायर में भी वैसा ही हो रहा था। स्ट्रगल शुरू हो गया, अलग अलग जनरल्स पावर के लिए कंपीट करने लगे और वैसा ही एक जनरल था सेल्यूकस निकेटर, जो चंद्रगुप्त मौर्य को चैलेंज करता है, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि भाई डिप्लोमेसी को चांस देना जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी स्ट्रेंथ थी और अगर लड़ाई ज्यादा खिंच जाती तो दोनों को नुकसान हो जाता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी डिप्लोमेटिक ट्रीटी के बारे में बात करेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुई थी, जिसने कहीं ना कहीं भारत को बहुत फायदा पहुंचाया है। तो जैसा आप जानते हैं, अलेक्जेंडर की डेथ हुई, उसका पूरा एम्पायर टूट गया। लेकिन उस समय उस एम्पायर का जो ईस्टर्न पार्ट था, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ लगता हुआ हिस्सा था, वहां पर कुछ हलचल होने लगी। एक नया ताकतवर प्लेयर उधर आ गया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी दौरान अलेक्जेंडर के जो जनरल्स थे, जिन्हें हम दियादोची कहते हैं, वो आपस में राजा बनने के लिए लड़ने लगे। हालांकि उन्होंने अपने अपने हिस्सों को आजाद करके खुद अपनी एम्पायर्स बना ली थी। सेल्यूकस निकेटर सीरिया से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक का बड़ा एरिया संभालता था और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्यन एम्पायर के साथ लगता हुआ ग्रीक एम्पायर का हिस्सा था, जिसे हम सत्रैपीज कहते हैं, उन एरियाज को अपने कब्जे में लेने लगा। बस टसल होनी तो लाजमी थी, दोनों के बीच टकराव होता है, लेकिन लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि वहां पर डिप्लोमेटिक समझदारी सामने आ जाती है। और एक्सपर्ट्स तो यह भी कहते हैं कि इस डिप्लोमेटिक ट्रीटी का ज्यादा बेनिफिट चंद्रगुप्त मौर्य को ही हुआ था। इस ट्रीटी का खास पार्ट था कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना कुछ हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। वो हिस्सा प्राइमरीली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया था और बदले में चंद्रगुप्त ने निकेटर को एक खास गिफ्ट दिया, 500 वॉर एलिफेंट। और जब सेल्यूकस निकेटर अपने दूसरे जनरल्स के साथ बैटल ऑफ इप्सस में कंपीट कर रहे थे, तब उन 500 हाथियों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और पूरी लड़ाई को निकेटर के पक्ष में डायवर्ट कर दिया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य निकेटर के काफी काम आए। फिर मैट्रिमोनियल अलायंस का भी जिक्र आता है कि कैसे सेल्यूसिड प्रिंसेस मौर्यन परिवार में शादी करके आती है। मतलब आप बोल सकते हो कि यह कोई नॉर्मल पीस डील नहीं थी, ये दोनों एम्पायर्स के बीच एक स्ट्रेटेजिक रीसेट था कि कैसे आप एक दूसरे की मदद करेंगे और आप अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करते रहेंगे। भारत का नॉर्थ वेस्ट एरिया बहुत क्रिटिकल था क्योंकि भारत में जितने भी इन्वेजन हुए हैं वो इसी इलाके से हुए हैं। इसीलिए इस एरिया में चोरी चकारी और दूसरे इवेंट्स का डर बना रहता था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य को यह एरिया मिल गया, मतलब वो इजीली इस इलाके को सिक्योर कर सकते थे, यहां से जाते हुए ट्रेड रूट को भी सिक्योर कर सकते थे और इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को भी होने लगा। ट्रेड आगे बढ़ने लगा, हमें श्योरिटी मिली कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर है और मौर्यन एम्पायर अपने डेवलपमेंट और एक्सपेंशन पर काम करने लगा। इसी का फायदा मिला और धीरे धीरे अशोका का समय आते तक ये मौर्यन एम्पायर इतिहास में अपना नाम दर्ज करता है और इस देश के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक बन जाता है। तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये डिप्लोमेटिक ट्रीटी इतिहास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि इस ट्रीटी ने भारत को डिफेंसिव डेप्थ प्रदान की कि आप अपने बॉर्डर्स को इजीली सिक्योर कर सकेंगे। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक खास एम्बेसडर मेगस्थनस चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा, उसे अपॉइंट किया गया और मेगस्थनस ने एक खास किताब लिखी, इंडिका, जो भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और हमारी सोशल लाइफ का एक जीता जाता रिटन प्रूफ है। एक अर्लीस्ट डिटेल्ड अकाउंट है जो बाहर के किसी आदमी ने भारत के बारे में लिखा है। दोनों एम्पायर्स दशकों तक एक दूसरे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखती थी, ट्रेड आगे लेके जाती थी और फ्लरिश करती थी। तो सवाल है कि इस डील से चंद्रगुप्त मौर्य को ज्यादा फायदा क्यों हुआ। देखिए, यहां से हम स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर को अपने हाथ में ले लेते हैं।
वो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर था जो भारत को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ रहा था और हमें सोने की चिड़िया बनाने में आज तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है। कॉमर्स, ट्रेड सब अच्छे से होने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। वो तभी पॉसिबल हुआ ना क्योंकि वो एरिया आपके हाथ में था। सेल्यूकस निकेटर जैसे राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की पावर को रिकॉग्नाइज किया, जो अपने आप में बड़ी बात थी। हमें ब्रीदिंग स्पेस मिला कि वेस्ट के इलाके से हमें कोई खतरा नहीं है, आप अपनी प्रोस्पेरिटी पर काम करते रहें। और बस मौर्यन एम्पायर इतिहास में अमर हो गया।